हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू बूट कैम्प। और काफ़ी इंतज़ार के बाद ये वीडियो आई है। और इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी तक हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कम्प्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, इसके बारे में हम बातें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उससे रिलेटेड पहले बातचीत कर लेता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर करीब करीब एडल्ट की अगर हम बात करें तो 206 बोन्स होती हैं। तो 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो इस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर, इस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारे पास एक एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो 206 हड्डियां होती हैं, 206 बोन्स। और बोन्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टिश्यूज, इट इज़ द हार्डेस्ट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, वन ऑफ द हार्डेस्ट, या ऐसे कह लो कि हार्डेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का। ठीक है तो हमारी बॉडी का सबसे हार्ड टिश्यू एक है। अब सवाल यह है कि इतने हार्ड टिश्यू का बॉडी के अंदर काम क्या है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी बोन्स का काम है एक ओवरऑल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। दीज बोन्स आर गोइंग टू प्रोवाइड शेप, इट विल प्रोवाइड शेप एंड फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। आ रही है बात समझ में? हमारी बॉडी को शेप और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जो भी हम जैसे भी दिख पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास जैसी भी हैं, है ना, तो जो भी हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दिखता है बॉडी का, या किसी भी दूसरे एनिमल का फॉर दैट मैटर, तो वो मोस्टली स्केलेटन की वजह से होता है। अब हमारा स्केलेटन जो है वो बॉडी के अंदर है, तो हम इसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। और उसके अंदर करीब करीब 206 हड्डियां होती हैं। तो आई रियली होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जो हम आगे पढ़ते हैं वो ये कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो बोन्स हैं, जो भी इसके अंदर बोन्स हैं, वो कितने अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और ये जो दो पार्ट्स हैं ये क्या क्या हैं? सो दीज आर, जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन। And the second part is called appendicular skeleton. Appendicular skeleton. Okay. So ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखिए, जैसे एक्सियल स्केलेटन नाम से सजेस्ट कर रहा है, एक्सियल स्केलेटन हमारी बॉडी का मेन एक्सेस बनाता है, मेन एक्सेस। ओके, अब इस मेन एक्सेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो ये जो मेन एक्सेस है हमारा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इसमें देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो मेन एक्सेस है उसके अंदर स्कल वाला पार्ट आ जाएगा, पूरा स्टर्नम वाला पार्ट आ जाता है, इसमें रिब्स वाला पार्ट आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। वर्टिब्रल कॉलम समझते हो बेटा, जिसे तुम बैकबोन कहते हो ना, तो वो भी पूरा इसी में आ जाता है।
अब ये कौन कौन सी हड्डियां हैं, स्कल में क्या क्या हड्डियां होती हैं प्रेजेंट, स्टर्नम में क्या होती है, रिब्स में क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती है, वी विल ऑल सी दैट, हम वो सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन एक्सियल स्केलेटन के अंदर सब कुछ मिलाकर हमारे पास 80 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन में मिलाकर हमारे पास सब कुछ मिलाकर कितनी बोन्स होती हैं बेटा, 80 बोन्स होती है, 80 हड्डियां। आ रही है बात समझ। और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है, इसके अगर हम इसकी बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर वी हैव थिंग्स लाइक, क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि इसमें आ जाते हैं गर्डल्स। अब जिनको गर्डल्स ही नहीं पता क्या होता है, तो बेटा ऐसे समझ लो कि जहां पे तुम्हारे हाथ पैर जुड़े हैं ना बॉडी के साथ, जिस पॉइंट पर हाथ और पैर आकर जुड़े हैं उनको गर्डल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेनली दो गर्डल्स हैं बच्चे, एक होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल जिसे हम कंधा बोलते हैं, और दूसरा एक होता है हमारा पेल्विक गर्डल जिसे हम कमर बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये जो गर्डल्स हैं ये हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन का पहला पार्ट है। और दूसरा जो पार्ट होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन का वो होते हैं लिम्स। क्या होते हैं बच्चे, लिम्स। और लिम्स भी तुम्हें पता है कि हमारे पास दो अलग अलग सेट हैं लिम्स के। आगे की तरफ जो हमारे हाथ वाला जो हिस्सा है वो क्या है, हाथ वाला जो हिस्सा है वो है, उसे हम फोर लिम्ब कहते हैं। और पीछे की तरफ जो पैर वाला हिस्सा है वो उसे हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। एक फोर लिम्ब और एक हाइंड लिम्ब। आ रही है बात समझ, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। और ये जो पूरा का पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटन वाला पार्ट है, ये सब कुछ मिला के, ये सब कुछ मिलाकर हमारे पास करीब करीब कितना 126 हड्डियां होती हैं। ये 126 बोन्स हैं इसमें। तो अगर आप इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है 80 + 126 दिस विल इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 206 बोन्स। तो मैंने ये बताया अभी तक आपको फिलहाल कि हमारे पास जो 206 हड्डियां हैं वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और दो पार्ट्स क्या है वो, एक तो हमारा एक्सियल स्केलेटन और एक हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम एक एक करके देखते हैं जरा एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, सो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखिए जैसे एक्सियल स्केलेटन नाम से सजेस्ट कर रहा है, एक्सियल स्केलेटन हमारी बॉडी का मेन एक्सेस बनाता है, मेन एक्सेस। ओके, अब इस मेन एक्सेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये जो मेन एक्सेस है हमारा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें देखो हमारी बॉडी के अंदर जो मेन एक्सेस है उसके अंदर स्कल वाला पार्ट आ जाएगा, पूरा स्टर्नम वाला पार्ट आ जाता है, इसमें रिब्स वाला पार्ट आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। वर्टिब्रल कॉलम समझते हो बेटा, जिसे तुम बैकबोन कहते हो ना, तो वो भी पूरा इसी में आ जाता है। अब ये कौन कौन सी हड्डियां हैं, स्कल में क्या क्या हड्डियां होती हैं प्रेजेंट, स्टर्नम में क्या होती है, रिब्स में क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती है, वी विल ऑल सी दैट, हम वो सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन एक्सियल स्केलेटन के अंदर सब कुछ मिलाकर हमारे पास 80 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन में मिलाकर हमारे पास सब कुछ मिलाकर कितनी बोन्स होती हैं बेटा, 80 बोन्स होती है, 80 हड्डियां। आ रही है बात समझ। और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है, इसके अगर हम इसकी बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर वी हैव थिंग्स लाइक, क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसमें आ जाते हैं गर्डल्स। अब जिनको गर्डल्स ही नहीं पता क्या होता है, तो बेटा ऐसे समझ लो कि जहां पे तुम्हारे हाथ पैर जुड़े हैं ना बॉडी के साथ, जिस पॉइंट पर हाथ और पैर आकर जुड़े हैं उनको गर्डल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेनली दो गर्डल्स हैं बच्चे, एक होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल जिसे हम कंधा बोलते हैं, और दूसरा एक होता है हमारा पेल्विक गर्डल जिसे हम कमर बोलते हैं।
आ रही है बात समझ में? तो ये जो गर्डल्स हैं ये हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन का पहला पार्ट है। और दूसरा जो पार्ट होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन का वो होते हैं लिम्ब्स। क्या होते हैं बच्चे? लिम्ब्स। और लिम्ब्स भी तुम्हें पता है कि हमारे पास दो अलग अलग सेट हैं लिम्ब्स के। आगे की तरफ जो हमारे हाथ वाला जो हिस्सा है वो क्या है? हाथ वाला जो हिस्सा है वो है, उसे हम फोर लिम्ब कहते हैं। और पीछे की तरफ जो पैर वाला हिस्सा है वो उसे हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। एक फोर लिम्ब और एक हाइंड लिम्ब। आ रही है बात समझ? फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। और ये जो पूरा का पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटन वाला पार्ट है, ये सब कुछ मिला के, ये सब कुछ मिलाकर हमारे पास करीब करीब कितना 126 हड्डियां होती हैं। ये 126 बोन्स हैं इसमें। तो अगर आप इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है, 80 प्लस 126 दिस विल बी इक्वल टू 206 बोन्स। तो मैंने ये बताया अभी तक आपको फिलहाल कि हमारे पास जो 206 हड्डियां हैं वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और दो पार्ट्स क्या है वो? एक तो हमारा एक्सियल स्केलेटन और एक हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम एक एक करके देखते हैं जरा एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन कैसे होते हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्केलेटल सिस्टम ह्यूमन बीइंग का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये एक स्केलेटल सिस्टम है, ओके, कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर सभी 206 हड्डियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अगर मैं आपको एक्सियल स्केलेटन वाला पार्ट दिखाऊं तो ये जो अभी फिलहाल आपको स्क्रीन पर ग्रीन दिख रहा है ना, जो भी आपको ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है एक्सियल स्केलेटन, इसी को कहते हैं। ठीक है, दिस ग्रीन पार्ट इज एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, इसी को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसको बाकी सभी रीजन्स से अलग कर दें, अगर हम इसको बाकी सभी रीजन से अलग कर दें तो देखिए ये वाला पार्ट, दिस इज एक्सियल स्केलेटन। ओके, अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें आ गई हैं। इसके अंदर स्कल आ गया है बेटा, इसके अंदर हमारा ये पूरा का पूरा बैकबोन आ गया है। ये दिस एंटायर थिंग, दिस इज द बैकबोन। ठीक है, बैकबोन इसके अंदर आ चुकी है। इसके अलावा देखो ये जो सामने की तरफ बोन दिख रही है तुम्हें, इसे हम स्टर्नम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टर्नम। और स्टर्नम के साथ ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज रिब्स। तो ये रिब्स भी आ जाएंगे इसमें। आ रही बात समझ? इट इज लाइक दिस। ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है। लेकिन अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अब जो आपको इस इमेज के अंदर ग्रीन पार्ट दिख रहा है, अब जो आपको इस इमेज के अंदर ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। ठीक है, तो ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अब इस अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो भी हमारे पास बोन्स हैं, ठीक है, वो ये रही। तो इसमें हमने पढ़ा था अभी कि ये जो ऊपर की तरफ जो पार्ट दिखता है अपने को, दीज आर गर्डल्स। ये गर्डल्स हैं, है ना। ये पेल्विक गर्डल है, ये पेक्टोरल गर्डल है, और ये लिम्ब्स हैं, ये फोर लिम्ब और ये वाला हाइंड लिम्ब। आ रही बात समझ में? फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। तो ये इस तरीके का एक अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है अपनी बॉडी के अंदर, अपने स्केलेटल सिस्टम के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी इंडिविजुअल बोन्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, एक एक करके स्टडी करेंगे और उससे समझेंगे कि भाई आखिर क्या चीज है। ठीक है, और कोई भी एक बोन दूसरी बोन के साथ किस तरीके से अटैच्ड है, जॉइंट्स वगैरह क्या बन रहे हैं क्या नहीं। तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो हमने 206 हड्डियां देखी और हमने साथ में उसकी एक इमेज भी देख ली कि कैसे एक्सियल स्केलेटन होता है, उसके अंदर 80 हड्डियां होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर करीब करीब 126 हड्डियां होती हैं। कौन सी हड्डियां हैं एग्जैक्टली, तो ये हम चीजें आराम से कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके,
कि 80 हड्डियां एक्सल स्केलेटन की कौन सी है और अपेंडिकुलर स्केलेटन की 126 बोन्स कौन सी है। तो एक एक करके इंडिविजुअल हम पार्ट ले लेंगे और फिर हम समझेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक काम कर लेते हैं, अभी हम इंडिविजुअली बस ये लिख लेते हैं कि इनके पास कितनी कितनी हड्डियां हैं। जैसे कि हमारे पास एक पार्ट है बेटा जिसको हमने स्कल बोला, तो स्कल के अंदर करीब करीब 29 बोन्स होती हैं, ठीक है। अब आप काउंट करते जाना, ठीक है। जिससे मैं स्टर्नम कह रहा हूँ, स्टर्नम इज बेसिकली और चेस्ट बोन, इसका नंबर होता है सिर्फ एक, सिंगल बोन है। फिर अगर हम बात करें रिब्स की, तो बेटा रिब्स जो होते हैं दे आर 12 पेयर्स, तो 12 इंटू 2 हो गया 24। और जो हमारे एडल्ट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, इस रीढ़ की हड्डी में भी हमारे पास करीब करीब 26 हड्डियां होती हैं। और ये सब कुछ अगर हम जोड़ दें तो देखो कितना आएगा, करीब करीब ये आएगा 80, है ना, दिस इज 80। सो दीज आर द 80 बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो ये एक्सियल स्केलेटन की 80 हड्डियां हैं। वहीं अगर हम अपेंडिकुलर की बात करें तो देखो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, इसके अंदर हमने पढ़ा था पहले तो गर्डल्स, और गर्डल्स में भी हमारे पास कौन था, सबसे पहला पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल बेटा हमारे पास दोनों तरफ होता है, पेयर्ड होता है। और पेक्टोरल गर्डल जो है, एक पेक्टोरल गर्डल के अंदर हमारे पास दो हड्डियां होती हैं, तो दो के पास मिलाकर हो जाएंगी टोटल 4 हड्डी, ठीक है। मतलब एक पेक्टोरल गर्डल में दो है और हमारे पास ऐसे टोटल दो पेक्टोरल गर्डल्स हैं, इसलिए हमने, ठीक है, हमारे पास दो ऐसे गर्डल्स वाले रीजन दो है, इसलिए हमारे पास टोटल हड्डियां हैं 4। फिर हमारे पास पेक्टोरल गर्डल के बाद जो आता है वो आता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल के अंदर हम टेक्निकली एक ही बोन लेते हैं एक तरफ का, तो दोनों तरफ का मिलाकर देयर विल बी 2 बोन्स। देन कमिंग ऑन टू फोर लिम्स, फोर लिम्स यानी कि हमारे जो हाथ वाला जो पार्ट है, फोर लिम्स के अंदर हड्डियां कौन कौन सी हैं हम आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन फोर लिम्स के अंदर एक फोर लिम्ब के अंदर करीब 30 हड्डी होती है, ठीक है। और दो फोर लिम्स है हमारे पास, तो हमारे हो जाएंगे टोटल 60 बोन्स। और हाइंड लिम्स के अंदर भी वी हैव सेम अरेंजमेंट, सेम 30 बोन्स हैं और दो हाइंड लिम्स हैं, तो ये 60। और अब इस सबको अगर हम जोड़ दें, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमारे पास जो टोटल बोन्स का काउंट आता है, टोटल बोन्स का काउंट आता है दैट इज 126। तो करीब करीब 126 हड्डियां होती हैं। और इन सबको अगर हम जोड़ दें, इनको जोड़ दें अगर, तो दिस विल गिव यू 206 बोन्स। तो ये हमारा पहला पार्ट था, सिंपल सा क्रिस्प सा, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया कि अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन के अंदर एक्चुअल में कितनी और कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मैक्सिमम, और सपोर्ट आपका रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल। और हम धीरे धीरे करके पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है वो अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। और आज से हमने ह्यूमन स्केलेटन स्टार्ट किया है, एंड आई रियली होप कि इस पार्ट 1 के साथ आप जितने भी आगे के पार्ट्स आएंगे उन सबको कंबाइन करके देखेंगे, तब जाकर आपको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में वो सभी बातें पता चल पाएंगी जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है अपने नीट यूजी एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। एंड कंप्लीटली इस वीडियो को आप, है ना, देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई रियली होप दिस सीरीज इज़ यूजफुल टू यू। थैंक यू, ठीक है, गॉड ब्लेस, सी यू।